हेलो व्यूअर्स। हमारे सामने एक क्वेश्चन है। रेक्टेंगुलर राइट रेक्टेंगुलर pyramid of base side 50 cross 30 and height 60 rests on his base in HP with one of its base side parallel to VP, a section plane perpendicular to the VP and inclined at 30 degrees to the HP, cause the pyramid bisecting its axis. Draw its sectional top view and true shape of the section. Also draw the development or develop the lateral surface of the truncated pyramid. So हम यहाँ सबसे पहले इसका जो टॉप व्यू बनाएंगे। टॉप व्यू कुछ इस तरीके से होगा, ए बी सी एंड डी। यहाँ पे मैं रफ मेजरमेंट्स के थ्रू आपको बता रहा हूँ, नहीं तो क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा और मुझे आपको कंसेप्ट्स बताने हैं। उसका एपेक्स जो है वो ओ से मार्क कर दें। इस तरीके से कुछ हमें ये उसका टॉप व्यू ऑब्टेन होगा। टॉप व्यू एस्थेटिक, बट कोई भी चीज़ अगर ज़मीन पर रखी हुई है तो उसे ऊपर से देखने पर वो हमें कैसा दिखेगा। अगर ये पिरामिड अगर ज़मीन पे रखा होता तो हम जब इसे ऊपर से देखते तो ये कुछ इस तरीके से एक रेक्टेंगल की तरह हमें दिखता, जिसका ओ जो है ओपेक्स होता और ओ बी जो है ये इसका लेटरल एज होती एंड बेस ऑफ साइड इसकी बी सी, ए बी एंड ए डी एंड सी डी। बेस ऑफ साइड या फिर एज ऑफ बेस, इन दोनों में से जब भी क्वेश्चन में कुछ भी आए तो हमें उसको यही समझना है जो यहाँ पे ये मार्क किए गए हैं। और अभी जैसा कि क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि बेस ऑफ साइड पैरेलल टू वीपी, वन ऑफ इट्स, कोई सी भी एक। आप अगर इसको इस तरीके से भी बनाते तो गलत नहीं होता, जिसमें जो ए बी है इस तरीके से एंड सी डी इस तरीके से। बाकी ठीक है, कोई सा भी एक तरीके से हम यहाँ पे इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ करने के बाद हम कुछ नहीं, बस यहाँ से प्रोजेक्टर लाइंस हम ऊपर की तरफ ड्रॉ करेंगे, थिन प्रोजेक्टर लाइंस। एक्सेस को हम लाइन डॉट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पे हम इसका एपेक्स जो है वो मार्क कर लेते हैं एक टेंटेटिव रफ मेजरमेंट्स के तौर पर। और यहाँ पे हम ओ डैश सॉरी एंड ओ ए बी को यहाँ पे हम मेंशन करेंगे एज ए डैश एंड बी डैश, यहाँ पे सी डैश कॉमा डी डैश। जैस और यहाँ पे हम इसका मिड पॉइंट भी मार्क करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि जो प्लेन है वो यहाँ पे उसका मिड पॉइंट को जो है बाइसेक्ट कर रहा है, तो उसका टेंटेटिव मिड पॉइंट यहाँ पे कुछ आएगा। डायमेंशनिंग आप या तो अलाइंड डायमेंशन से डायमेंशनिंग मेथड से कर सकते हैं, या फिर आप यूनिडायरेक्शनल डायमेंशनिंग मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। और डायमेंशनिंग कुछ इस तरीके से होगी। यहाँ पे ये 50 mm, ये अलाइन डायमेंशनिंग है। यूनिडायरेक्शनल में हम इस लाइन के बीचों बीच इस 50 को प्लेस करते और यहाँ पे 30 को भी लाइन के बीचों बीच करते, बट यहाँ पे जो है वो उसके उसका जो एंगल है वो 90 डिग्री टिल्ट हो जाता। लाइक जो 30 है वो इस तरीके से नहीं, वो इस तरीके से यहाँ पे हम लिखते हैं उसे। ओके, सो दिस इज इट अबाउट द डायमेंशनिंग्स। यहाँ पे हम जब प्रोजेक्शंस हमने मार्क कर लिए, फ्रंट व्यू उसका ड्रॉ कर लिया, उसके बाद हम यहाँ पे बोला गया है हमें कि 30 डिग्रीज इंक्लिनेशन के साथ एक एच पी में इंक्लिनेशन के साथ हमें एक जो प्लेन है वो बाइसेक्ट करता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन इस चीज़ का आता है कि 30 डिग्रीज और एच पी, इससे हम किस तरीके से पता लगाएं कि हमें ऊपर कट करना है या हमें नीचे कट करना है। इससे हम एक सिंपल सा एक रूल हम फॉलो कर सकते हैं कि अगर किसी भी प्लेन का एंगल अगर एचपी के साथ दिया हो, अगर एचपी के साथ दिया होगा तो हम उसे ऊपर की तरफ हम मार्क करेंगे सेक्शन प्लेन को। मतलब अगर एचपी यहाँ पे एचपी की जगह वीबी होता तो यहाँ पे हम नीचे की तरफ उसे मार्क करते, लाइक 30 डिग्रीज टू द वीपी। तो हम यहाँ कहीं 30 डिग्रीज एंगल बना के उसकी एक्सेस को बाइसेक्ट करवाते हुए हम यहाँ एक हम लाइन ड्रॉ करते। पर हमें अभी क्वेश्चन में 30 डिग्रीज टू द एच पी दिया गया है, तो हम यहाँ पे इसका सेंटर मिड पॉइंट हम जो है पिरामिड का वो मार्क कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से एक पैरेलल लाइन एक्स वाई के हम यहाँ पे एक बना लेते हैं एंगल के मेजरमेंट के लिए। और हम यहाँ से या तो इस तरीके से हम मार्क कर सकते हैं कि इस डायरेक्शन में, या फिर इधर से भी हम मार्क कर सकते हैं। आपके पास
पेपर में जिस भी तरफ स्पेस हो ये ट्रू शेप बनाने के लिए, तो हम उस तरफ हम ले सकते हैं। लाइक हमारे पास इधर अभी स्पेस है, तो हम इसका जो एंगल है वो इस तरीके से लेंगे। तो इस एंगल को हम जो है 30 डिग्रीज कुछ इस तरीके से ये कट करेगा। यहाँ जहाँ भी ये जो प्लेन है वो पिरामिड को जो मीट कर रहा है वहाँ पे हम पॉइंट्स मार्क करेंगे। पॉइंट्स मार्क करने के बाद हम उसे प्रोजेक्ट करेंगे इस टॉप व्यू पर थिन प्रोजेक्टर लाइन से। यहाँ पे हमें पॉइंट्स मिल गए, ये 4 पॉइंट्स जहाँ पे ये बाइसेक्ट इंटरसेक्ट कर रहा है। ये पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देते हैं। ये टेंटेटिव फिगर है, एग्जैक्ट और एक्चुअल फिगर ये वाला जो हमें मिलता है। हम इसे एज्यूम कर लेते हैं कि जो ओ बी जो लेटरल एज है उस पे वो 0.1 यहाँ पे क्या 2 मेंशन किया गया है, और ओ ए को से 0.1 मिल रहा होगा, ओ सी से 0.3 मिल रहा होगा, और ओ डी से 0.4 मिल रहा होगा। तो यहाँ पे हम इस तरीके से मार्किंग करते हुए 1 2 3 एंड 4 यहाँ पे चारों पॉइंट्स को मार्क कर देते हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पे भी फ्रंट व्यू में भी हम ये चारों पॉइंट्स मार्क कर देंगे, 1 डैश कोमा 2 डैश 3 डैश कोमा 4 डैश। इस तरीके से हम ये चारों पॉइंट्स मार्क कर देते हैं। और जब हम इसको हैच कर देते हैं, हैच करने के लिए कुछ नहीं, कोई भी एक कांस्टेंट लाइंस एक डेफिनेट इंटरवल्स में हम जो ड्रॉ करते हैं उसे हैचिंग बोलते हैं। हैचिंग करने के लिए या तो लाइंस का एंगल आप 30 डिग्रीज 45 डिग्रीज कुछ भी ले सकते हैं, पर वो कांस्टेंट थ्रू आउट रहने चाहिए। कांस्टेंट डिस्टेंस होना चाहिए उसमें, और कांस्टेंट एंगल का इंक्लिनेशन हो जाना चाहिए। इस तरीके से हम जब इसे ड्रॉ करते हैं तो हैचिंग हो जाता है। हैचिंग करने से हम ये एक 1/3 ऑफ द पोर्शन हम जो क्वेश्चन का है वो कंप्लीट कर चुके हैं। इसका जो सेक्शनल टॉप व्यू है वो हम यहाँ पे अचीव कर चुके हैं। अब इसका ट्रू शेप हमें निकालने के लिए हम यहाँ पे एक जो ये जो सेक्शनल लाइन प्लेन है उसे हम जनरली वीटी के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं। हम ट्रू शेप निकालने के लिए हम वीटी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे x1 y1 फॉर से, है ना। और यहाँ से हम परपेंडिकुलर्स जो है यहाँ से जहाँ से भी पॉइंट्स का इंटरसेक्शन हुआ है उस प्लेन का और पिरामिड का, वहाँ से हम परपेंडिकुलर इस पे प्रोजेक्ट करेंगे लाइंस। ये लाइंस प्रोजेक्ट करने के बाद हम इस एक्स वाई से जो भी रिस्पेक्टिव पॉइंट्स हैं उसका डिस्टेंस हम यहाँ से लेंगे। जैसे कि 2 का डिस्टेंस हम एक्स वाई से लेंगे और यहाँ पे हम मार्क करेंगे 2 का। इसी तरीके से हम 1 का भी मार्क कर लेंगे, इसी तरीके से 3 का 4 का, और हमें चारों पॉइंट्स जब हमें मिलेंगे तो वो कुछ इस तरीके से हमारा जो वो शेप है वो आएगा, जो कि एग्जैक्ट यहाँ पे मेंशन किया गया है 1 1 2 1 3 1 एंड 4 1 से 1 1 2 1 3 1 एंड 4 से। ये हमारा टू शेप, इसे भी हम हैच कर लेंगे और ये हमारा ट्रू शेप होगा। अब हम क्वेश्चन का आधा पोर्शन जो है कंप्लीट कर चुके हैं, एक तो सेक्शनल टॉप व्यू एंड ट्रू शेप ऑफ द सेक्शन। अब जो रिमेनिंग पोर्शन है, ऑल्सो डेवलप द लैटरल सरफेस ऑफ द ट्रंकेटेड पिरामिड, हमें इसका डेवलपमेंट करना है। डेवलपमेंट करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होता है पिरामिड या जो भी आपको फिगर दिया उसका ट्रू लेंथ। ट्रू लेंथ निकालने के लिए ट्रू लेंथ, अब इमेजिनरी ट्रू लेंथ या फिर अपेरेंटली यहाँ पे आपको ये लग रही होगी ओ डैश ए डैश बी डैश या फिर ओ डैश सी डैश डी डैश, इन दोनों में से कोई भी एक ट्रू लेंथ हम ले सकते हैं, पिक कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, बट दिस इज रॉन्ग। एज यू कैन सी हियर ओ बी, आप ऐसे एज्यूम कर सकते हैं उसे कि अगर ओ डैश बी डैश का जो जो टॉप व्यू में प्रोजेक्शन है वो अगर स्ट्रेट लाइन है, जस्ट फॉर इंस्टेंस यहाँ पे ओ बी अगर यहाँ पे पैरेलल टू एक्स वाई होता, पैरेलल टू एक्स वाई होता तो डेफिनेटली ये इसका ट्रू लेंथ आपको शो करता। पर यहाँ पे जो ओ बी का ये जो प्रोजेक्शन है वो पैरेलल टू एक्स वाई नहीं है, इसलिए ये यहाँ पे ट्रू लेंथ हम मार्क नहीं कर सकते। ट्रू लेंथ यहाँ पे निकालने के लिए हमें लाइंस का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा कि किसी भी पॉइंट लाइन का हमें ट्रू लेंथ निकालने के लिए उसको टिल्ट करके और सामने वाले प्लेन पे प्रोजेक्ट करना। आप कोई सा भी एक पॉइंट पिक कर सकते हैं बी सी डी और ए में से, जिसको हम यहाँ से रोटेट करके, यहाँ से ए से बी से हम वन ए सॉरी ओ से रोटेट करके हम उसे पैरेलल टू एक्स वाई ला सकते हैं। जब भी पॉइंट को हम पैरेलल टू एक्स वाई लाए
और हम यहाँ से इसको प्रोजेक्ट कर सकते हैं ऊपर एक्स वाई पे, और जो हमें ये पॉइंट मिलेगा और जब हम इसे ज्वाइन करेंगे ओ डैश से तो वो हमें ट्रू लेंथ देगा। तो यहाँ पे अभी हमारा ट्रू लेंथ निकला हुआ है ओ डैश डी वन डैश से। इसी तरीके से सेम यहाँ पे हम जब ओ डी को रोटेट करके एक्स वाई के पैरेलल लाएंगे, एक्स वाई के पैरेलल लाने के बाद हम उसे जब एक्स वाई प्रोजेक्ट करेंगे और हम उसे जब ओ डैश से ज्वाइन करेंगे तो वो हमें ट्रू लेंथ ऑफ द पिरामिड ऑफ द बोलना चाहिए लैटरल एज देगा। इस ट्रू लेंथ को लेके हम एक कॉम्पास से मेजर करेंगे, मेजर करने के बाद हम इसका एक आर्क बनाएंगे। आर्क बनाने के बाद हम इस पे पॉइंट्स मेंशन करेंगे। पॉइंट्स मेंशन करने के लिए अभी यहाँ पे जैसे पहला पॉइंट हम कोई सा भी ले सकते हैं, डी ले सकते हैं, सी ले सकते हैं, ए ले सकते हैं, बी ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम फॉर इंस्टेंस डी लेते हैं। डी जब हम यहाँ पे पॉइंट लेते हैं तो डी के बाद हमें चाहिए यहाँ पे ए। अब ए पॉइंट के लिए हम या तो स्केल से या कॉम्पास से आप यहाँ से दोनों का डिस्टेंस बीच में मार्क करके और उसको यहाँ से यहाँ पे कर्व काट सकते हैं। कर्व कट करने के बाद में आप सिमिलरली पॉइंट बी का ए से डिस्टेंस मेजर करके कर्व ले सकते हैं और सी का बी से डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस लेके बी से सी पे बी पे कॉम्पास रखते हुए सी पे आर्क काट सकते हैं। और इसी तरीके से हम डी भी यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। डी इसलिए क्योंकि डेवलपमेंट में हम ये शो करते हैं कि जहाँ हमने शुरुआत करी है वहीं पे हमने एंड किया है। इस वजह से हम दोनों लाइंस यहाँ पे मेंशन करते हैं। ओ डी जो है 2 बार आ रहा है। अब यहाँ पे हमें इस पे ये पॉइंट्स मिल गए जिसको हम फिर डी ए बी और इन चारों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेते हैं स्ट्रेट लाइंस के थ्रू। इसके बाद हमें मार्क करना है इस पे 1 2 3 4। 1 2 3 4 मार्क करने के लिए हम यहाँ से डायरेक्टली यहाँ से इनका डिस्टेंस नहीं ले सकते क्योंकि ये ट्रू लेंथ है। ट्रू पर यहाँ पे इनकी अपेरेंटली ये ट्रू लेंथ नहीं है। ओ डैश 1 डैश 2 डैश ओ डैश ओ बी का सॉरी O1 का या O2 का ट्रू लेंथ नहीं है। ट्रू लेंथ निकालने के लिए हम यहाँ पे पैरेलल जो है पैरेलल लाइंस वो प्रोजेक्ट करेंगे ओ डैश डी वन डैश पर, जो हमारा ट्रू लेंथ था उस पे हम प्रोजेक्ट करेंगे और हम यहाँ पे 1 और 2 और सिमिलरली 3 और 4 अचीव करेंगे। अब यहाँ पे ये पॉइंट्स अचीव करने के बाद हम इसको जो अपना लैटरल डेवलपमेंट जो हम कर रहे हैं उस रिस्पेक्टिव लाइंस पे हम मार्क करेंगे। जैसे ओ डी पे 4 कट रहा है तो 4 यहाँ से डिस्टेंस लेके हम मेजर करेंगे डिस्टेंस 4 का। जैसे कि हमने यहाँ लिया है कि ओ डी पे 4 कट रहा है, ओ सी पे 3 कट रहा है, ओ बी पे 2 और ओ ए पे 1। इस तरीके से हम इंडिविजुअल पॉइंट्स लेके ओ ए पे 1 मार्क कर देंगे, ओ बी पे 2 मार्क कर देंगे, ओ सी पे 3 मार्क कर देंगे, ओ डी पे हम 4 मार्क करेंगे यहाँ से मेजर करते हुए। जब हम यहाँ पे पॉइंट्स मार्क कर देंगे और हम जब जो उसे ज्वाइन करेंगे तो हमें ये इसका जो लैटरल डेवलपमेंट है वो मिलेगा। एक फाइनल स्टेप जो हम यहाँ पे करते हैं वो है थिकनिंग ऑफ द आउटलाइनिंग हम उसे थिक करते हैं। आउटलाइनिंग मस्ट बी थिकर क्योंकि या तो कुछ यूनिवर्सिटीज़, कुछ कॉलेजेस या कुछ बुक्स इसको प्रेफर करती हैं कि जो रेसिड्यूल है या जो रिमेनिंग पोर्शन है उसे हम थिक करते हैं, और कुछ दूसरी यूनिवर्सिटीज़ या कुछ दूसरे कॉलेजेस उसको थिनर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कट पोर्शन को डार्क करते हैं। लेकिन जनरलाइज्ड फॉर्म में अगर कुछ नहीं दिया है तो हम उसे इस तरीके से फॉलो करेंगे कि जो रेसिड्यूल जो रिमेनिंग पोर्शन है, जो कट पोर्शन के अलावा जो बचा हुआ पोर्शन है, हम उसे हाईलाइट करेंगे। हाईलाइट करने के लिए डार्क करेंगे। तो आप कोई भी एच या 2H पेंसिल से आप ये वाले पोर्शंस जो है आप डार्क करें। सिमिलरली जो यहाँ पे भी जो ये हमें दिख रहा है पोर्शन, ये रेसिड्यूल ये रिमेनिंग पोर्शन है। तो इस तरीके से ABCD एंड देन 1 2 3 4 ये आप 8 पॉइंट्स आप डार्क करेंगे। उसके बाद में सिमिलरली यहाँ पे जो है 1 डैश 2 डैश A डैश B डैश एंड C डैश D डैश एंड 4 डैश 3 डैश, इस तरीके से ये चारों पॉइंट्स 8 पॉइंट्स हम डार्क करके हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। तो समिंग अप, सबसे पहले हम उसका टॉप व्यू बनाते हैं। टॉप व्यू बनाने के बाद हम उसके जो प्रोजेक्टर्स हैं वो प्रोजेक्ट करते हैं। फ्रंट व्यू ड्रॉ करने के लिए, फ्रंट व्यू ड्रॉ करने के बाद हम उस पर सेक्शनल प्लेन ड्रॉ करते हैं। सेक्शनल प्लेन ड्रॉ करने के बाद प्रोजेक्शंस हम टॉप व्यू पे लाते हैं। वहाँ पे हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स मिलते हैं, उससे हम जो है सेक्शनल टॉप व्यू ड्रॉ करते हैं। सेक्शनल टॉप व्यू ड्रॉ करने के बाद हम उसका ट्रू शेप निकालने के लिए जो सेक्शनल प्लेन है उसके पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। उस लाइन पे परपेंडिकुलर्स हम थ्रो करते हैं या प्रोजेक्ट करते हैं जहाँ भी कट पॉइंट्स जो हमें मिले हुए होते हैं वहाँ से।
उसके बाद में जो उसका डिस्टेंस होता है रिस्पेक्टिव पॉइंट्स का, लाइक 2 का डिस्टेंस एक्स वाई से, 1 का डिस्टेंस एक्स वाई से, एंड सिमिलरली 3 एंड 4 का डिस्टेंस एक्स वाई से हम मेजर करके कंपास से या फिर हम बोलना चाहिए स्केल से, हम यहाँ पे जो परपेंडिकुलर प्रोजेक्टर्स जो फ्रंट व्यू के कट पॉइंट से डाले गए हैं उस पे हम इंडिविजुअली मार्क करते हैं। इंडिविजुअली मार्क करने के बाद हमें हमें जो हैचिंग पोर्शन मिलता है वो हमारा ट्रू शेप ऑफ द सेक्शन होता है। ट्रू शेप अचीव करने के बाद हमें डेवलपमेंट उसका बनाना होता है। डेवलपमेंट बनाने के लिए हम उसका ट्रू लेंथ निकालते हैं। ट्रू लेंथ इसलिए निकालते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे ट्रू लेंथ डायरेक्टली नहीं मिलता है। अगर कोई भी लाइन आपको यहाँ पे पैरेलल दिखे, कोई भी लेटरल एज आपको पैरेलल दिखे एक्स वाई लाइन के, तो आप उसको एज इट इज़ उसका सेम डायरेक्ट मेजरमेंट करके आप उसको यहाँ पे आर्क बना सकते हैं उस उतने मेजरमेंट का। पर यहाँ पे कोई भी लाइन, कोई भी लेटरल एज, कोई भी पैरेलल नहीं एक्स वाई की, इसलिए वो अपेरेंटली हमें ट्रू लेंथ देती है पर एक्चुअल ट्रू लेंथ नहीं। इसलिए एक्चुअल ट्रू लेंथ निकालने के लिए कोई भी चारों एज में से कोई भी हम किसी भी पॉइंट को पिक करके उसको घुमाते हैं। लाइंस का कंसेप्ट लगता है, घुमाने के बाद सामने वाले प्लेन पे प्रोजेक्ट करके ट्रू लेंथ निकालना, बस दैट्स इट। यहाँ पे हम उसको घुमा के सामने वाले प्लेन पे प्रोजेक्ट करके और हम उसका ट्रू लेंथ निकालते हैं। ट्रू लेंथ निकालने के बाद उतना आर्क मेजर करके हम उस आर्क को स्प्रेड करते हैं। वहाँ पे हम जो कॉर्नर्स है उसको मार्क करते हैं, ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन करने के बाद हम 1 2 3 4 को मार्किंग के लिए जो ट्रू लेंथ है उस पर रिस्पेक्टिव जो कट पॉइंट्स हैं उसको हम प्रोजेक्ट करते हैं पैरेलल टू एक्स वाई, और एक्स वाई के पैरेलल प्रोजेक्ट करने के बाद हम उसका जो डिस्टेंस रहता है ओ डैश का 1 2 से और ओ डैश का 3 4 से, वो रिस्पेक्टिव कट लाइंस पे हम उसका मार्क करके हम यहाँ पे उसका जो है डेवलपमेंट यहाँ पे शो करते हैं इस तरीके से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।